अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं अमीना खान। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में एक तरफ तो हम अपने अकाबरीन को याद रखने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने वतन अजीज़ की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, तो दूसरी जानिब अपनी सकाफ़त के उन पहलुओं को भी सामने ला रहे हैं जो शायद तवज्जो ना देने के बायस अवाम की आंख से ओझल रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सिंध से, और प्रोग्राम के इस हिस्से में जो रिपोर्ट्स शामिल की गई हैं उनमें कराची के सदर थाने से मुत्तसिल पुलिस एहलकारों की रिहायशी कॉलोनी की बिजली काट दी गई। ढहरकी में दरगाह आलिया भरचुंडी शरीफ को कायद-ए-आज़म की जानिब से दी गई कार्ड तबाह। सत्थर में दरिया सिंध का दिन मनाया गया और हाल में खुली कचहरी समेत दीगर चंद रिपोर्ट्स। वाजिबात की अदम अदायगी पर शहर के 16 से ज़ायद पुलिस थानों और उनसे मुल्लिका रिहायशी कॉलोनियों की बिजली मुनक़ता कर दी है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल सदर थाने और इससे मुल्लिका पुलिस लाइन में भी दरपेश है। KAC की जानिब से सदर पुलिस लाइन की बिजली को मुनक़ता किए 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन वाजिबात की अदायगी के हवाले से अब तक कोई इक़दामात नहीं किए गए हैं। पुलिस लाइन में रिहाइश पजीर बाअसर पुलिस अफसरान ने किसी न किसी तरह अपने घरों की बिजली तो बहाल करवा ली है, लेकिन तंग फ्लैटों में रिहाइश पजीर पुलिस एहलकार बिजली की अदम फराहमी के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। पुलिस एहलकारों का कहना है कि वो इस सूरत हाल में ना तो सही तरीके से ड्यूटी अदा कर सकते हैं और ना ही कोई दूसरा काम कर सकते हैं। दूसरी जानिब KAC हुकाम का कहना है कि वाजिबात की अदायगी तक पुलिस लाइन और थाने की बिजली बहाल नहीं की जाएगी। पुलिस एहलकारों की बेहतरी के हवाले से किए जाने वाले दावे और वादे एक जानिब। पुलिस लाइन में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से बिजली की अदम फराहमी ने न सिर्फ पुलिस एहलकारों बल्कि उनके अहल खाना को भी शदीद मुश्किलात से दोचार किया हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ आतिफ हुसैन, दुनिया न्यूज़, कराची। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद जहां मुतअद्दिद खूबियों का हामिल है, वहीं हैदराबाद की सबसे बड़ी शनाख्त यहाँ कायम चूड़ी की सनत है। पूरी दुनिया में चूड़ी की सनत पाकिस्तान के शहर हैदराबाद या फिर भारत के शहर फिरोज़ाबाद में कायम है। क़याम पाकिस्तान से कबल चूड़ी सिर्फ फिरोज़ाबाद में बनती थी, ताहम पाकिस्तान बनने के बाद फिरोज़ाबाद यूपी से हिजरत करके आने वाले 2 भाई मुश्ताक और शफीक ने अपने साथ आने वाले कारीगरों जिल्लन तारकश, बाबू जिन्नाती और ज़ियाउद्दीन, जो चूड़ी की तैयारी में महारत रखते थे, कि हमरा कराची गार्डन के इलाके में चूड़ी की पहली फैक्ट्री कायम की, जो कराची में समंदरी नमी की वजह से नाकाम हो गई। जिसके बाद हैदराबाद में इंडस गिलास के नाम से चूड़ी की फैक्ट्री बनाई, जो आबो हवा के हवाले से कामयाब रही, और यूं हैदराबाद में चूड़ी की सनत मंजर आम पर आई। ख़वातीन के हाथों को सजाने वाली रंगारंग व दीदाजेब चूड़ियाँ कई मराहिल से गुजरकर तैयार होती हैं। सबसे पहले कांच को पिघलाकर तार की शक्ल में, फिर तार को बेलन पर लपेटकर लंबे लंबे स्प्रिंग बनाए जाते हैं, और फिर स्प्रिंग की कटाई के बाद चूड़ियों को अलग अलग करके तोड़े बनाए जाते हैं। चूड़ियों के एक बंडल को तोड़ा कहते हैं, जो ठेकेदार के ज़रिए सदाई के लिए भिजवाए जाते हैं और चूड़ियों को सदाया जाता है। सदाई के दौरान मज़दूरों और कमसिन मज़दूरों के हाथ जल जाने का ख़दशा हमेशा रहता है। सदाई के बाद जुड़ाई का मरहला आता है, जो बीनाई के लिए इंतहाई ख़तरनाक अमल है। जिसके बाद ठेकेदार चूड़ियों को चकलाई करवा कर मार्केट और होलसेलर के पास भेज देता है, जहाँ चूड़ियाँ कटाई, रंगाई और छपाई के लिए भेज दी जाती हैं। इसके अलावा मार्केटों में ऐसी चूड़ी भी तैयार होती है जिसे मीना कहा जाता है। पाकिस्तान की मीना चूड़ी दुनिया भर में बहुत पसंद की जाती है। तमाम मराहिल से गुजरकर चूड़ियाँ मार्केटों और दुकानों पर फ़रोख्त के लिए आ जाती हैं। हैदराबाद में चूड़ी की सनत से 5 लाख अफराद वाबस्ता हैं और यहाँ रोज़ाना 50,000 तोड़े तैयार किए जाते हैं। चूड़ी की सनत से वाबस्ता मज़दूरों का मौक़िफ़ है कि उनको मेहनत के बराबर उजरत नहीं मिलती और जान के ख़तरात भी हैं। इसके बरक्स ठेकेदार और फैक्ट्री मालकान बिजली, गैस की लोड शेडिंग और दीगर मसाइल का रोना रोते नज़र आते हैं। मसाइल के अंबार ने चूड़ी की सनत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। इदारों और हुकूमत का ये तर्ज अमल जारी रहा तो ख़वातीन के हाथों की रंगीनी मांद पड़ जाएगी और बेरोज़गारी का न संभलने वाला तूफ़ान भी उमड़ आएगा। कैमरा टीम आमिर जैदी और अली हसन के साथ सुल्तान ज़ई, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। ढहरकी से मैं हूं बरकत अली शर और मैं मौजूद हूं दरगाह आलिया भरचुंडी शरीफ के मकाम पर, जहां पर बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह की तरफ से दिया गया कार का तोहफा अभी तक मौजूद है। खानकाह आलिया भरचुंडी शरीफ के गद्दी नशीन अब्दुर्रहमान और भूरल साईं को बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह ने 1947 में कराची में एक तकरीब के दौरान बेहतर इल्मी और सियासी सरगर्मियों के बायस अपनी कार तोहफा के तौर पर दी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह की तोहफा के तौर पर दी गई कार को खानकाह आलिया भरचुंडी शरीफ में लाया गया, जहां पर हजरत पीर भूरल साईं अपनी जिंदगी में इस कार को इस्तेमाल करते रहे।
लेकिन 30 अक्टूबर 1960 ईस्वी को हजरत भूरल साईं वफात पा गए और उसके बाद इस कार की देखभाल सही तरीके से न हो सकी और ये कार ज़बून हाली का शिकार होने लगी, जिसके बाद हजरत पीर भूरल साईं के पोते पीर मियाँ अब्दुल मन्नान साहब ने कायद की निशानी को उठवाकर अपने घर के सामने रखकर अपनी हैसियत और सहूलियत के मुताबिक देखभाल करने लगे। इतनी बड़ी शख्सियत का ये तोहफा कार महकमा औकाफ को याद नहीं और आज तक इस कार को महफूज बनाने के लिए कोई भी इकदाम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से खानकाह आलिया भरचूनी शरीफ की तरफ जाने वाले रास्ते के किनारे पर पड़ी ये कार बानिया पाकिस्तान की याद तो दिला सकती है, लेकिन इतने बड़े कौमी विरसा को ज़बून हाल होने से बचाने के लिए किसी ने नहीं सोचा और इस बेरहमी के बायस शायद कुछ ही अरसा में कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह का तोहफा ये कार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। बानिया पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह की तरफ से दी गई कार हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से ज़बून हाली का शिकार है। ज़रूरत इस बात की है कि इसको महफूज बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाएं। कैमरामैन तनवीर बलोच के साथ बरकत अली शर, दुनिया न्यूज़, डहर की। मैं इस वक्त हाला में हेस्को की जानिब खुली कचहरी में मौजूद हूँ। हाला में हेस्को वापडा के खिलाफ मुनक़िदा सुप्रीटेंडेंट इंजीनियर नवाब शाह की खुली कचहरी में सैकड़ों शहरियों ने ओवर रीडिंग और डिडक्शन बिजली के बिलों के जारी होने और हेस्को के करप्ट एहलकारों की मुबैना करप्शन के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। बड़ी तादाद में शहरी मिलने वाले इजाफी बिल उठाकर नारेबाजी करते हुए करप्ट हेस्को एहलकारों को हटाने का मुतालबा कर रहे थे। शहरियों ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि एक तरफ हाला हिस्सों का करप्ट अमला बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग करके बिजली के यूनिट्स को वडेरों जागीरदारों को फरोख्त करता है, जिससे कारोबारी सनती निज़ाम तबाह होकर रह गया है, तो दूसरी तरफ ओवर रीडिंग और डिडक्शन बिजली के बिल भारी मिलने वाले बिलों से शहरी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। शहर भर में ज़बून हाली तारें और नाकारा ट्रांसफार्मर तब्दील करने की शिकायत करने के बावजूद कोई नोटिस नहीं लिया जाता। राब्ता करने पर एसी हेस्को नवाब शाह मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि मैंने चंद रोज कबल चार्ज संभाली है, तहकीकात करके मुलविस करप्ट अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिस पर अवाम ने कार्रवाई न होने की उम्मीद जाहिर करते हुए बाला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन उमेर मेमन के साथ इफ्तिखार मेमन, दुनिया न्यूज, हाला। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सखर में दरिया सिंध के किनारे पर। पानी खुदा की बड़ी नेमत होने के साथ जिंदगी की अलामत और अहम जरूरत है। दुनिया के अंदर 3 हिस्से पानी होने के बावजूद कई ममालिक इस वक्त भी खुश्क साली की लपेट में हैं। माहिरीन आपके मुताबिक आने वाले बरसों में पानी के मसले पर जंगें होंगी और कहत साली की शिकार रियासतों के 40 करोड़ अफराद पानी की कमी की वजह से नकल मकानी करेंगे। इन दिनों अवाम ने सिंध भर में दरिया सिंध का दिन मनाते हुए उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से सियासी समाजी तंजीमों ने रैलियां निकाली। दरिया सिंध के किनारों पर आकर पानी में फूलों की पत्तियां निछावर करके उसके हमेशा कायम दायम रहने और पानी की रवानी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई, जबकि कश्तियों में सैर करने के अलावा तकरीबात मुनक्किद करते हुए गीतों पर रक्स किया गया। आम खवातीन, हजरात और बच्चों की कसीरुल तादाद के अलावा ख्वाजा सराओं ने भी अपने मुनफरिद अंदाज में आकर दरिया में फूल की पत्तियां डालकर दुआ की। तकरीबात और रैली से अवामी तहरीक के सरबरा एडवोकेट रसूल बख्श पलीजो, जीएसएन महाज के खान मोहम्मद भयो व दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि जर्नलों ने माजी में पाकिस्तान के 3 दरिया बेचकर अवाम के साथ बड़ा जुल्म किया है और अब भारत दरिया सिंध पर बगलियार व दीगर डैम बनाकर हमारे पानी को रोककर मुल्क को बंजर बनाना चाहता है, जो कि एक आबी दहशतगर्दी है। जबकि पानी की कमी की वजह से सिंध की लाखों एकड़ जमीन पहले ही बंजर बन चुकी है। कोटड़ी बैराज डाउन स्ट्रीम में दरिया का मीठा पानी न जाने की वजह से समंदर रोजाना जिला बदीन और ठट्टा की 80 एकड़ जमीन को निगल रहा है। अब तक 25 लाख एकड़ ज़रई जमीन खुश्क साली की लपेट में है और फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह होने की वजह से लोग बदहाली का शिकार हैं। दरिया सिंध के पानी पर लगने वाले डाके पर आलमी सतह पर मौसर आवाज उठाने की जरूरत है, ताकि टेल से ताल्लुक रखने वाले किसान और अवाम में फैली हुई बेचैनी खत्म हो सके। सिंध के अवाम ने दरिया सिंध का दिन मनाने पर इस अज़म का इजहार किया है कि भारत की जानिब से बगलियार डैम समेत दरिया सिंध पर किसी भी डैम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन असगर अब्बासी के साथ उमर सुमरो, दुनिया न्यूज, सखर।